हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज अपन डिस्कस कर रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का पेपर है कक्षा 10 और विषय गणित। 70 नंबर का पेपर आया था। 3:15 का टाइम दिया था, 3.15 घंटे का टाइम दिया गया था। मैं आपको बता दूं, ये 16 दिसंबर को पेपर हुआ है। कुछ बच्चों का पेपर हो चुका है, कुछ बच्चों का पेपर होना बाकी है। तो मैं इस पेपर की पूरी आंसर की बताने वाला हूँ और नए बच्चों के लिए सेम ही पैटर्न के ऊपर सेम ही ऐसा ही पेपर आपको देखने को वहाँ मिलने वाला है। तो वीडियो में बने रहे आप। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखें क्या दे रखा है। सकटयानन धूमम मच्छति। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा आपका ये। ठीक है, फर्स्ट। फिर बोला जा रहा है सेकंड में कि बुद्धिमती गहन कानने कह पेपरस। तो इसका जो आंसर आएगा आपका आएगा व्याघ्रम। थर्ड में दे रखा है शिशु लालनम इति पाठः कुतः षडगलितः। तो इसका आंसर होगा कुंद मालात। चौथे क्वेश्चन में दे रखा है पिकः कस्य गुण वेति। तो इसका आंसर होगा वसंत से। पांचवें क्वेश्चन में दे रखा है पिता पुताय बाल्य की यच्छति। तो इसका आंसर होगा विद्या धनम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है छठा। बोला जा रहा है गुर्जर राज्य कदा भूकंप विभीषिका समुत्पन्ना। तो इसका आंसर है 2005 ईसा वर्षम। ये आपका 6 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। तो अब आगे और डिस्कस कर लेते हैं अपन। तो अपने पास में ये आता है सातवां क्वेश्चन। सातवें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। सरस है तीरे के बसंती। तो इसका आंसर अपन को ध्यान रहना चाहिए। तो इसका आंसर होगा बका। फिर आठवें क्वेश्चन में बोला जा रहा है न्यायाधीश से की नाम आस्ती। तो इसका जो आंसर है आठवें का, इसका आंसर होगा बकिम चंदू। नौवें क्वेश्चन में दे रहा है देनु नाम में माता अस्ति। तो इसका जो आंसर होगा सुरभि। क्या होगा? सुरभि। ऐसे 10वां क्वेश्चन आ रहा है राम कस्मीन वन से जन्म लेवे। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा सूर्य वंश। इस तरह से पहला क्वेश्चन अपने पास में हो जाता है। दोस्तों, अगर चैनल में फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। तो चलो दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है समुचित विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थान पूरत है। तो सबसे पहले दे रखा है राम है, फिर ब्लैंक आ गया है स विद्यालयम गच्छति। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा मित्रम। क्या आ जाएगा? मित्रम। फिर दूसरे में बोला जा रहा है ग्रामम परितः ब्लैंक संति। तो इसका होगा वृक्षः। क्या होगा? वृक्षाय। देखो दोस्तों, दूसरे में आपको दे रखा है ए, फिर बै और स और दो प्रश्न है। तो बै में अपने पास में आ रहा है पहला प्रश्न कि दुर्बल सुते अभेदिका कृपा भवती। तो इसका मात्र शब्द षष्ठी बताना है। तो इसका आएगा मातु। क्या आ जाएगा? मातु। फिर आएगा वृद्ध है, फिर ब्लिंक है, फिर बोला जाना कानन अस्थि। तो नेत्र शब्द तृतीय का होगा नेत्रेण। क्या आ जाएगा? नेत्रेण। अब इसमें अपने पास में आता है कि कोष्ठ के प्रदत्त प्रकृति प्रत्यय भयम पदम निर्माय वाक्य पूर्तः। तो फर्स्ट क्वेश्चन है नित्यम पाठम, फिर ब्लैंकर, फिर बोला जा रहा है पट प्लस एनियर। तो जो इसका आंसर होगा ये होगा पठनीय। क्या होगा? पठनीय आपका आंसर हो जाएगा। दूसरे में बोला जा रहा है मनुष्य प्राणी अस्ति। तो इसमें ये दे रखा है समाज प्लस ठग। तो ये होगा सामाजिक। ठीक है, इस तरह से ये दूसरा क्वेश्चन भी अपने पास में हो जाता है। तो अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। तीसरे क्वेश्चन में आपका अपठित गद्यांश दे रखा है, इसके आंसर अपन को बताना है। तो आप इसको पढ़ लेना है, हिंदी में अनुवाद करके समझ लेना है अच्छे से। मैं आंसर बता देता हूँ, वीडियो में इतना टाइम नहीं होता है तो मैं एक आंसर बता रहा हूँ आंसर की। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में एक पदेन उत्तर देना है, एक पद में उत्तर देना है। तो इसमें जो दे रखा है वो बोला जा रहा है आधुनिक विश्व से गुरुत्तम समस्या का। तो इसका जो आंसर होगा आपका होगा आतंकवाद। आतंकवाद। इसका सेकंड में बोला जा रहा है अनुच्छेद कै देश सर्वस्व शक्ति मान इति उक्त है। तो अमेरिका देश है।
आपका आंसर हो जाएगा। दूसरे में बोला जा रहा है पूर्ण वाक्यन उत्तरत है। तो फर्स्ट में बोला जा रहा है अतर्कवाद की दृश्य लीला अस्ति, तो इसका आंसर होगा विनाशास्य। दूसरे में आपको दे रखा है क्या कि अतर्कवाद के जना सम्मिलित संति, तो इसका आंसर होगा निर्दोषा जना। क्या होगा? निर्दोषा जना आपका हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आ रहा है तो इसका होगा अस्य अनुच्छेद से समुचित शीर्षक लिखित। शीर्षक लिखना है तो इसका होगा आतंकवाद। इसका फिर चौथा क्वेश्चन अपने पास में आ रहा है तो इसमें बोला जा रहा है कि उपरोक्त गद्यांश संक्षिप्तकरण कुरुत है। तो जो इसका आंसर अपने पास में आएगा ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं 5वां प्रश्न बता देता हूँ कि लघुतमा इति पदस्य विलोम पद गद्यांश षडति, तो इसका क्या होगा? तो इसका जो विलोम होगा ये होगा गुरुतमा। इस तरह से अपना आंसर हो जाएगा ये। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं चलता हूँ इसके ऊपर चौथे क्वेश्चन पे। चौथे क्वेश्चन आप ध्यान से देखें। तो चौथे क्वेश्चन में दे रखा है अधोलिखित पर्याय संधि संधि विच्छेद करता हुआ संधि नामा भी लिखित है। तो सबसे पहले आप देखें इसमें दे रखा है प्रकृति प्लस एवं, तो इसका क्या होगा? आपका होगा प्रकृति रेव। ध्यान से सुने। फिर इसमें दे रखा है दयो प्लस अति, तो इसका होगा दयोड़ती। फिर स में आपको दे रखा है कोडब। अब संधि विच्छेद करेंगे इसका। कोडब का संधि विच्छेद होगा कह विसर्ग प्लस अब। द में जो दे रखा है चोरोडैम, तो चोरोडैम का होगा चोर प्लस अयम। अब 5वां क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें दे रखा है अधोलिखित सेवांकित पदे समास समास विग्रह करता हुआ समास से नामामि लिखित, तो इसमें अपने पास में आ रहा है राजा च असो अंश है, तो इसका होगा महाहंस। फिर इसका होगा वृक्ष से ऊपरी, वृक्ष से ऊपरी का होगा वृक्षोपरि। निर्बल, निर्बल का आपका हो जाएगा बलस्य अभाव। फिर बोला जा रहा है प्रतिग्रहाय, तो इसका मतलब है प्रत्येक घर। ऐसे छठा प्रश्न अपने पास में आ जाता है। तो छठे प्रश्न में देखो अधोलिखित पद्य उपसर्ग शब्द च पृथक पृथक करता हुआ लिखित। उपसर्ग लिखना है कि इसमें उपसर्ग क्या है और इसमें क्या है। तो इसमें है अपमान है। अपमान में जो उपसर्ग होगा ये होगा आपका अप। क्या होगा? अप, क्योंकि इसका संधि विच्छेद अप प्लस मान हो जाएगा। अब इसके बाद में है निर्जन। निर्जन में आपका हो जाएगा निर प्लस जन, तो निर आपका हो जाएगा उपसर्ग। फिर 7वां क्वेश्चन है आपको बोला जा रहा है महजू पासायम पदे अव्यय पदे रिक्त स्थानी पूरीयता लिखित है। तो इसमें फर्स्ट में दे रखा है पर्यावरण से संरक्षण प्रकृति आराध्य, तो इसका आंसर होगा अपि। फिर बोला जा रहा है सिंह है गर्जती, तो इनमें से कौन सा आएगा? तो उच्चते आएगा। ठीक है, इस तरह से अपने पास में ये हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चलते हैं अपन। दोस्तों चैनल में फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अब दोस्तों 8वें क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि जो संख्या दे रखी है उसको संस्कृत में लिखना है। तो 151 और 2023, तो मैं एक आपको बता देता हूँ। तो 151 को क्या लिखेंगे? आप इसको लिखने वाले हैं कि एक 50 दैदिक शतम आप लिख देंगे। अब 9वें क्वेश्चन में आ रहा है कि अधोलिखित वाक्यांश रेखांकित पदम धृत्य प्रश्न निर्माण करो। तो प्रश्न निर्माण करना है तो सॉरी, थोड़ी सी तबीयत खराब है, फिर भी मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। 9वें क्वेश्चन में दे रखा है तम मानुषाद विभोसी, तो इसका प्रश्न होगा आपका काम है। फिर बोला जा रहा है सुरादि से तामे अप्रेक्षित है, तो इसका आंसर होगा किम। इस तरह से ये अपने पास में हो जाएगा। 10वें क्वेश्चन में आपको श्लोक दे रखा है, इसका 99 करना है। अब 11वां क्वेश्चन आ जाता है। 11वें क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है अधोलिखित वाक्यांश से शुद्ध कर्तव्य लिखित, शुद्ध लिखना है। तो इसमें दे रखा है ग्रामत है
प्रीतः जलम अस्ति। तो इसमें क्या होगा, ग्रामम प्रीतः जलम अस्ति, तय की जगह आपका मैं आ जाएगा। फिर बोला जा रहा है राम मोहनम पदुतरः अस्ति। तो इसका आएगा राम मोहनम, मोहन पदुतरः अस्ति आपका हो जाएगा। ये हलंत हट के ये हट के ऊपर लग जाएगा। फिर आपको बोला जा रहा है यहाँ से 12 क्वेश्चन में सब पाठ्य पुस्तकाएं श्लोके देव लिखित, 2 श्लोक आपको लिखना है। तो ये तो आते होंगे। 13 क्वेश्चन भी प्रश्न है, आपको सार हिंदी वाक्यांश लिखना है। ऐसे 14 क्वेश्चन है, इसमें संस्कृत भाषा में अधोलिखित है, तो इसको अपन को करना है। आप देख सकते हैं आराम से। 15 क्वेश्चन में भी आपको हिंदी अनुवाद करना है भाषा में, 16 क्वेश्चन में भी हिंदी भाषा में अनुवाद करना है, 17 क्वेश्चन में भी हिंदी भाषा में अनुवाद करना है, और अथवा में भी प्रश्न दिया हुआ है। 18 क्वेश्चन में भी आप कर सकते हैं। 19वां क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको अवकाश लिखना है। तो दोस्तों अवकाश आप बहुत अच्छे से याद करके जाएं, आपको अवकाश वह लिखना ही पड़ेगा। फिर इसके बाद में इसके अथवा में है, तो इसमें ये शब्द आपको दे रखे हैं, तो जहाँ रिक्त स्थान है वहाँ ये भरना है, उसको पढ़ करके। फिर 20वां क्वेश्चन है, तो इसमें भी अपने पास में खाली स्थान है, तो ऊपर शब्द दिए हैं, इनको भरना है। अभी 21वां क्वेश्चन आ जाता है, तो 21वें क्वेश्चन में बोला जा रहा है अपन को कि ये जो प्रश्न दे रखे हैं इनमें आपको संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। तो सबसे पहले जो दिया जा रहा है, राम के साथ आपको दिया जा रहा है, राम के साथ सीता वन में जाती है, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो होगा, इसका आंसर होगा आपका सीता रामेण सह वनम गच्छति, आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा जो आता है इसमें कि गंगा हिमालय से निकलती है, तो इसको क्या लिखेंगे, गंगा हिमालयात निःसरति। इसका जो अपने पास दे रखा है वृक्ष पर पक्षी है, तो वृक्ष पर पक्षी है, तो इसका क्या कर देंगे आप, वृक्ष खग तिष्ठन्ति हो जाएगा आपके पास में। फिर चौथा क्वेश्चन आ रहा है, हम सब विद्यालय जाते हैं, तो अहम विद्यालयम गमिष्यामि आपका हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है, विद्या विनम्रता प्रदान करती है, तो ये आप करके देखिए कमेंट बॉक्स में। आपके पास में दे रखा है मेरी कक्षा में 30 छात्र है, तो आप लिखेंगे मम कक्षायां 30 छात्रा सन्ति। इस तरह से दोस्तों अपने पास ये पूरा पेपर हो जाता है 10th क्लास का।